नमस्कार। आज हम धातु एवं धातु कर्म मेटल्स एंड मेटलर्जी धातु एवं धातु कर्म में आज पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। धातुओं की प्राप्ति, तो धातुओं की प्राप्ति कैसे हुई इसको जानते हैं कि धातुएं मुख्यतः भूपर्पट्टी, जो भूपर्पट्टी है भूमि की ऊपरी सतह, उसमें उपस्थित रहती है। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था और कुछ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त यानी स्वतंत्र रूप में पाई जाती है और कुछ संयुक्त यानी उसमें अन्य तत्व है, पदार्थ है, वो मिले होते हैं। सामान्यतः सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं मुक्त अवस्था, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड यानी सोना है, चांदी है, ये सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे सोना एवं प्लेटिनम इसका एक उदाहरण है। जबकि अधिकांश सक्रिय धातुएं, जैसे आप जानते हो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये अन्य तत्वों से क्रिया कर यौगिक बनाकर संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। उसके साथ यौगिक के रूप में ये पाए जाते हैं। भूपर्पट्टी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और उसमें भौतिक गुण का अनुमान लगाया जा सकता है, वो खनिज कहलाते हैं। और धातुओं का निष्कर्षण इन्हीं खनिजों से किया जाता है। ठीक, और ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियाँ कम होती है तथा जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, वो अयस्क कहलाता है। अर्थात खनिज जो है भूमि के जो यौगिक की अवस्था में मिलती है, यानी भूपर्पट्टी में प्राकृतिक अवस्था में ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, उसके आधार पर उसको प्राप्त करते हैं। यानी खनिज से धातुओं की जो प्राप्ति है वो थोड़ा सा जटिल रहता है। उसको प्राप्त करने का तरीका है, उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्च आता है। लेकिन खनिज से अयस्क की प्राप्ति होती है और अयस्क को प्राप्त करना यानी उसमें अशुद्धियाँ कम होती है और वो थोड़ा सा आसान होता है और कम खर्च में उसको प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः खनिज अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं और सभी अयस्क खनिज होते हैं। जो अयस्क है वो खनिज है, किंतु सभी जो खनिज अयस्क नहीं होते। यानी जो खनिज है सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु खनिज अयस्क नहीं होते। यानी अयस्क के रूप में है तो वो उसमें अशुद्धियाँ कम हो जाती है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर हम देखते हैं धातु का जो अयस्क है, धातुओं से अयस्क की प्राप्ति होती है, वो कौन कौन से यौगिक के रूप में खनिज आपको प्राप्त हो पाते हैं भूपर्पट्टी पर, उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे इसमें पहला देखते हैं हम अयस्क का प्रकार है, अयस्क का नाम है और अयस्क का सूत्र है। इसमें क्रमांक पहला देखते हैं अयस्क का जो प्रकार है ऑक्साइड अयस्क, यानी इसमें ऑक्साइड के तत्व जो है वो मिले हुए होते हैं। ये भी एक यौगिक है। जैसे हेमेटाइट अयस्क है, तो हेमेटाइट अयस्क का सूत्र है Fe2O3, यानी आयरन और ऑक्सीजन है Fe2O3। ये ऑक्साइड अयस्क है, हेमेटाइट अयस्क, आयरन के अयस्क। उसके बाद मैग्नेटाइट अयस्क है, ये भी ऑक्साइड अयस्क है, ये है Fe3O4, यानी ये भी ऑक्साइड अयस्क है। ठीक, आयरन 3 है और ऑक्सीजन का 4। यहाँ बॉक्साइट अयस्क है, यहाँ एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है और जर्मेनियम है। यानी जो बॉक्साइट है Al2O3 2H2O होता है। यानी यहाँ पर ये भी ऑक्साइड अयस्क है। उसी में अयस्क जो ऑक्साइड अयस्क है कैल्सिटेराइड, उसमें 3 है, ऑक्सीजन है, SnO2, यानी 3 है। इसके बाद हम आते हैं अयस्क के नाम में। जैसे कार्बोनेट अयस्क प्रकार है, कार्बोनेट अयस्क है, उसमें कार्बोनेट मिले हुए होते हैं। जैसे डोलेमाइट, इसमें MgCO3 CaCO3, यानी ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये औषध के रूप में है जो डोलेमाइट है। इसी में लाइमस्टोन चूना पत्थर है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के साथ कार्बोनेट जुड़ा। यहाँ फिर देखते हैं कैलामाइन जो है वो है जिंक और कार्बोनेट अयस्क है, यानी जिंक कार्बोनेट। तो इस प्रकार से
जो एस्क है और वो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके बाद और है जैसे सल्फाइड एस्क है, सल्फेट एस्क है। इसी में एस्क कार्बन देखते हैं, सल्फाइड एस्क, सल्फेट एस्क। जो सल्फाइड एस्क है उसमें आयरन पाइराइट है, यानी ये आयरन और जो सल्फाइड के जो एस्क है सल्फर के, इसमें FeS2 ये आयरन पाइराइट है। इसी प्रकार कॉपर पाइराइट में कॉपर है, आयरन है, और जो सल्फर के एस्क यानी ये कॉपर पाइराइट कहलाता है, CuFeS2। इसी प्रकार जो सल्फेट एस्क भी है वो एस्क का है, वो एस्क के नाम जैसे जिप्सम जो पाया जाता है, एस्क का सूत्र है उसमें कैल्शियम सल्फेट है CaSO4 और 2H2O, यानी ये जिप्सम है। इसी जिप्सम से आपको क्या बोलते हैं जो पुट्टी करने का काम आता है घर वर में, जो प्लास्टर आप पेरिस जिसको बोलते हैं, वो इसी से तैयार की जाती है, कैल्शियम सल्फेट से, ठीक है, ये जिप्सम से। फिर इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख खनिज और उनका वितरण कैसे हुआ है इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण, इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़। तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कुल मिलाकर 28 जो प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। सामरिक महत्व की खनिज टीन के एस्क का यह एकमात्र उत्पादक राज्य है, टीन का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख खनिज है उसको आप अपनी किताब में 142 जो पेज है उसमें देख सकते हैं। तो उसमें कुछ दर्शाए गए खनिज के नाम है, जैसे यहाँ पर 9 जो खनिज उसको उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये कौन कौन से जिले में इसका जो उत्पादन है वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जैसे खनिज का नाम है और जिला जहाँ ये खनिज पाया जाता है, जैसे इसमें तुरंत आपको हेमेटाइट, बक्साइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, अलेक्जेंड्राइट, क्राइसोबेराइट कहते हैं, कोरंडम है, सोना है, अभ्रक है, ये आपको बताया गया। तो इसमें जैसे हेमेटाइट एस्क है वो दंतेवाड़ा, ध्यान सुनेंगे, समझेंगे, नोट्स भी कर सकते हैं। ये जो पहला जो हेमेटाइट है वो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर और कबीरधाम यहाँ पर पाया जाता है। इसी प्रकार जैसे बक्साइट एस्क है दूसरा में, वो सरगुजा, फिर कोरबा, जसपुर, कांकेर, बस्तर, कबीरधाम आदि जिला में पाया जाता है। इसी प्रकार डोलोमाइट जो है लाइमस्टोन है तीसरा नंबर का जो है, वो रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव यहाँ इसकी उपलब्धता है। इसी प्रकार जो डोलोमाइट है चौथा नंबर का, वो दुर्ग है में पाए जाते हैं, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। अलेक्जेंड्राइट जो क्राइसोबेराइट जो कहा गया है वो रायपुर के देवभोग में पाई जाती है। इसी प्रकार छठवां नंबर जो कैसिटेराइट है वो दंतेवाड़ा, बस्तर आदि में पाई जाती है। इसी प्रकार सातवां जो कोरंडम है वो दंतेवाड़ा में मिलता है। और गोल्ड जो सोना है वो रायपुर जिला, कांकेर जिला, रायगढ़ जिला, महासमुंद जिला और बस्तर जिला में इसका पाया जाता है। इसी प्रकार नौवां जो अभ्रक है वो रायपुर जिला, बस्तर जिला, सरगुजा जिला, जसपुर जिला आदि जगह पाई जाती है। तो इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी खनिज के प्रमुख जो खनिज है वो अलग अलग जिलों में उपलब्ध है। अब हम देखते हैं धातु कर्म, मेटलर्जी। मेटलर्जी होता क्या है, अयस्क से जो धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो धातु कर्म यानी मेटलर्जी या धातु का निष्कर्षण कहलाती है। यानी अयस्क जो है उससे धातु जो प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही धातु का या धातु का जो निष्कर्षण है वही मेटलर्जी या धातु कर्म कहलाती है। ध्यान से सुनेंगे, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म या धातु निष्कर्षण कहलाती है। धातु कर्म 3 चरण में होते हैं। पहला चरण है अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर दूसरा है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बाद आता है धातु का जो है वो शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो इसमें 3 जो विधि है वो 3 विधि चरण है, उससे धातु का निष्कर्षण करते हैं।
पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण, तीसरा है धातु का शुद्धिकरण। तो भिन्न भिन्न धातुओं के अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग विधि का उपयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले है अयस्क का जो सांद्रण है, कंसंट्रेशन ऑफ वोड का। ये जो खदानों से प्राप्त अयस्क में अशुद्धियों की जो मात्रा है, जैसे मिट्टी है, रेत है, पत्थर है और अन्य जो अशुद्धियां हैं खदान से जो प्राप्त होती है, मिट्टी, रेत और अन्य शुद्धियां ये पाई जाती है अयस्क, तो इसमें क्या करते हैं, अधात्री या गैंग कहते हैं। यानी खदानों से जो प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर की अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे अधात्री या गैंग कहते हैं, वो अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक होता है। इसे अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। तो अयस्क का सांद्रण की जो विधि है उसमें जैसा ये पहला विधि अयस्क का जो सांद्रण में है वो है गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। एक है चुंबकत्व पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और एक है झाग उत्प्लावन विधि, फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इस विधियों के द्वारा जो अयस्क की जो अशुद्धियां हैं, रेत, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ आदि, इसको दूर की जाती है। तो इन तीन विधियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका आप लोग अपनी किताब से थोड़ा सा अध्ययन करके रखेंगे। थैंक यू।